अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बहार आई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे, न्याज तकसीम करने का एहतमाम होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। लाहौर गैरिजन में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। शहर शहर चरागा, गलियां बाजार सज गए। सरकारी और निजी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गई। मसाजिद और घरों में महाफिल का एहतमाम। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से केक काटे जाएंगे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। जश्न वलादत बासआदत शहर शहर जुलूस निकाले जाएंगे। लंगर की तैयारी अभी से शुरू। अनवा इकसाम के पकवान बनने लगे। गुजरावाला में 100 मन खीर की देग पकने लगी। 70 मन दूध, 10 मन खोया, 15 मन चीनी इस्तेमाल, 12 मन चावल और 5 मन खुश्क मेवाजात भी डाले जाएंगे। लजीज खीर पूरा दिन लंगर के तौर पर तकसीम की जाएगी। आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इत्तफाक। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत को वसी करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट बाला दस्ते दारा है। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मुलाकात में इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मुशावरत में किरदार अदा करेंगे। आने वाले दिनों में सियासी जमातों के साथ की जाएगी। मुशावरत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म से सदर एशियाई तरक्याती बैंक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पायदार इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इस्तिहाद का कामयाब निफाज ज़रूरी है। कल जो स्पेशल कमेटी में जो शाह साहब जिसको हेड करते हैं, मौलाना साहब भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे, बिलावल साहब भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे। जहाँ ये बात हुई कि हम आप मिलके तमाम वो शिकें जिस पे किसी एक को भी एतराज़ है उसको अलग करें। आज हम इसलिए आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं, पीपल्स पार्टी, तो हम वो बिल के लिए आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान हुकूमत को बैकफुट पर ले आए। बिलावल भुट्टो की 48 घंटे में मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर ने कहा, बात हुई तमाम शिकें जिन पर किसी को एतराज़ हुआ उन्हें हल करना चाहते हैं। बात हुई कि तमाम वो शिकें जिन पर एतराज़ हो वो अलग करें। खुर्शीद शाह बोले, मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ सुनने के लिए आए थे। कोशिश है अवाम की उमंगों के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। डेडलॉक बरकरार, आईनी तरमीम पेश न हो सकी। हुकूमत नंबर गेम में नाकाम, मौलाना को कायल न कर सके। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी न हो सका। हुकूमत का इत्तफाक़ राय के लिए मजीद मुशावरत का फैसला। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। मुसवदे के कुछ निकात पर इत्तफाक का मसला है। सेनेटर फैसल बावजा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह दिया। बोले, सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, पूछ ले उन्होंने क्या किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जो मुसवदा लीक हुआ उससे कोई मुतमईन नहीं। मुजवज़ा आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। मुल्क की सिमत चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। आईनी तरमीम का मुसविदा हतमी नहीं, ये वर्किंग पेपर था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, तरमीम का मुसविदा अभी काबीना में भी नहीं गया। मुसविदा काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में आएगा। मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय से ही होगी। पीटीआई वाले तासुब की ऐनक उतार कर आगे चलें। हुकूमत के पास मुसवदा नहीं तो आईनी तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं, चोरी होती है। अदलिया पर वार हुआ तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे साथ लोगों को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तारीख का बदतरीन झूठ बोला गया। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। बोले बिलावल भुट्टो के पास आईनी तरमीम का पूरा मुसव्वदा था। ये शहरियों के हकूक सल्ब करना चाहते हैं। इस किस्म की कानून साजी हुई तो हम मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, सलाम पेश करता हूँ। वजाहती हुक्मनामे से पहले नोटिस जारी हुए ना ही कोर्स लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के डेप्यूटी रजिस्ट्रार का एतराज़। सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कोई वजाहत जारी की गई, मगर इसकी ना तो कोर्स लिस्ट जारी हुई है, ना अफ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस जारी किए गए। 14 सितंबर को 8 जजेस की वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई, मगर रात 8 बजे तक वजाहत रजिस्ट्रार ऑफिस को वसूल नहीं हुई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कोई फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का लाहे अमल तय किया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। उधर JUI इंटर पार्टी इलेक्शन केस भी 18 सितंबर को मुकर्रर। जमीयत उलमा इस्लाम को नोटिस जारी, जवाब जमा कराए जाएंगे। मुजाविजा आईनी तरमीम में कोई सियासी मफाद शामिल नहीं। तरमीम का मकसद किसी जमात या किसी फर्द को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आईनी तरमीम के मसवदे को हातमी शक्ल नहीं दी गई। तमाम जमातों के इत्तफाक के बाद तरामीम ऐवान में पेश की जाएंगी। अदालतों में 27 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। तरामीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं बेशक ताख़ीर हो, मगर तरामीम सब के लिए काबिल कबूल हों। वर्किंग पेपर सबके पास है, एक एक शिक पर बात हो रही है। जब ड्राफ्ट ही नहीं तो बहस किस चीज़ की करनी है। PTI का दो टोक मौक़िफ़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा हमें कोई मुसव्वदा नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से बनी थी, आईनी तरमीम के लिए नहीं। सेनेटर अली जफर बोले हुकूमत के पास नंबर पूरे थे, ना होमवर्क मुकम्मल था। हुकूमत इल्तिजा करती रही, खुदा का वास्ता हमारी बात मान लें। मुजाविजा आईनी तरामीम के वर्किंग पेपर में मजमूई तौर पर 56 तरामीम की तजवीज़। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम का वर्किंग पेपर मंजर आम पर आ गया। जजेस की तकर्री के लिए तरीक़ाकार में तरमीम की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री कौमी असम्बली कमेटी की सिफारिश पर होगी। 3 नाम तजवीज़ किए जाएंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल हो गई। सुप्रीम कोर्ट का जज 3 साल के लिए आईनी अदालत में तैनात होगा। मेरे बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मुजालिम ढाए। सियासी मुखालफत में मुझ पर बोहतान तराशी की गई। इल्ज़ामात लगाने वाले आज मकाफात अमल देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा मेरे मुखालिफ को जेल में अच्छा खाना मिल रहा है। लोग कहते हैं आप ये रोकती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ नहीं चाहती मेरी तरफ से कोई जुल्म या ज़्यादती हो। हुक्मरानी ऐशो इशरत नहीं, जवाब का बोझ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर जॉन बॉस की मुलाकात। दहशतगर्दी, इलाकाई इस्तेहकाम और दोतरफा ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। जॉन बॉस का अफगानों की अमरीका में आबादकारी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल ताउन पर इज़हार तशक्कुर। जॉन बॉस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने में अमरीका की दिलचस्पी का इज़हार किया।
नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के मुश्तरका मश्क एलिंग स्ट्राइक 2 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क एलिंग स्ट्राइक 2 दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में दूसरी मश्क है। मश्क का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजर्बा और तरबियती तरीक़ाकार का बाहमी फ़ायदा मंद इश्तराक था। फौजियों ने मश्क के दौरान पेशा वराना महारत के आला तरीन मेयारात का मुजाहरा किया।